आज मथुरा का मुद्दा बीजेपी ने अलग तरह से जिंदा कर दिया। बीजेपी के एक सांसद ने एक चिट्ठी लिखी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को टैग करके इस चिट्ठी को ट्वीट भी कर दिया। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के सांसद की ख्वाहिश है कि योगी जी ना अयोध्या से चुनाव लड़े ना गोरखपुर से, लड़े तो मथुरा से चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद को एक सपना भी आया कि भगवान कृष्ण ने योगी जी को मथुरा बुलाया है। यार, यूपी की एक ऐसी चुनावी स्टोरी है जिसमें सियासत भी है और धर्म का चक्रव्यूह भी है। तो क्या वाकई योगी मथुरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये लड़ाई ही वर्तमान में चल रही है, एक तरफ निर्माण की, एक तरफ विध्वंस करने वालों की। ये लोग पहचानते ही नहीं थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहते थे। योगी आदित्यनाथ की जुबान पर बार बार कृष्ण का नाम आ रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट कर चुके हैं। अलीगढ़ के बाद जेवर में भी योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को श्री कृष्ण की मूर्ति उपहार में दी। और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए और कहा कि योगी जी को यहां मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे रात्रि 2 बार मेरे खुली, दोनों बार मुझे ये लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि योगी जी को चुनाव जो है यहाँ से लड़ना चाहिए मथुरा से। अब एक बार फिर हर किसी की नजर कृष्ण की नगरी मथुरा पर टिक गई है, क्योंकि यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ये इच्छा जताई है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का ट्वीट है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, ब्रज क्षेत्र की जनता की हार्दिक इच्छा है कि परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें। हरनाथ सिंह यादव ने अपने ट्वीट में योगी आदित्यनाथ को टैग किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है, गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी टैग किया है। हरनाथ सिंह यादव के इस मैसेज में यूपी की आने वाली राजनीति का भी मैसेज छुपा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अमरोहा से अमेठी तक श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं और बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव मथुरा में पूरा माहौल बना रहे हैं। साल 1990 से हिंदू मुस्लिम राजनीति का सेंटर अयोध्या बना हुआ था और अब हिंदू मुस्लिम राजनीति का सेंटर मथुरा बन गया है। मथुरा में आखिर अब क्या होने वाला है? योगी और बीजेपी मथुरा में कौन सा राजनीतिक प्रयोग करने वाले हैं? ये बात आपको तब अच्छी तरह समझ में आएगी जब आप ये जानेंगे कि आखिर हरनाथ सिंह यादव हैं कौन और उनकी राजनीति क्या है। लेकिन पहले ये देखिए कि आखिर हरनाथ सिंह यादव ने अपनी चिट्ठी में जेपी नड्डा को क्या लिखा है। हरनाथ सिंह यादव ने लिखा, ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कर्तव्य और चिंतन से प्रदेश भर में भारी प्रतिष्ठा अर्जित की है और प्रदेश वासियों की चिंतन की धारा ही बदल दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और अपने ओर से घोषित किया है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। वैसे तो प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की इच्छा होगी कि माननीय योगी जी उनकी विधानसभा से चुनाव लड़ें, लेकिन मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपको निवेदन करता हूं कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें और ये पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि ब्रज क्षेत्र की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को ब्रज की पावन रज और संपूर्ण कलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी से प्रत्याशी घोषित करने पर विचार करें। हरनाथ सिंह यादव कौन है? ये हरनाथ सिंह यादव वही हैं जिन्होंने 30 अगस्त 2021 को एक ट्वीट में मथुरा की ईदगाह मस्जिद का गुंबद और कृष्ण जन्मभूमि के केशव देव के मंदिर के शिखर की तस्वीर एक साथ पोस्ट की थी और फिर लिखा था कि यह दृश्य मुझे शूल की तरह चुभता है। ये तो बीजेपी के सांसद का मैसेज है और योगी आदित्यनाथ का मैसेज ये है कि अगर हिंदुओं के सपनों को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैंने कहा रे बेकार की बात करते हो। फैसला आएगा एक
मच्छर नहीं मरेगा, सबसे शांतिपूर्ण दिन रहेगा। और हुआ ना, जिस दिन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था, प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई। उत्साह के साथ सब लोग मग्न थे, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण दिन था। ऐसा लगता जैसे राम राज्य आ गया है, राम राज्य का दिन था भाइयों बहनों। 500 वर्षों के बाद ये सपना साकार किया है मोदी जी ने, लेकिन इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इनको अच्छा नहीं लगता। जिस तरह अयोध्या निर्माण और विध्वंस का शिकार रही और अब वहां राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उसी तरह मथुरा भी निर्माण और विध्वंस का शिकार रही है। और जब योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़वाए जाने की मांग हो रही है, तब योगी आदित्यनाथ भी अपनी सभाओं में निर्माण और विध्वंस का जिक्र कर रहे हैं और भगवान राम के साथ ही भगवान कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का ये भाई बहन बना लेते। याद करिए, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जब पहले राष्ट्रपति जा रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनके परनाना ने विरोध किया था, यानी भगवान के मंदिर का हो रहा, उन्होंने कहा यह नहीं करना चाहिए। यानी कश्मीर में धारा 370 लगाने में उनको गुरेज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी, लेकिन सोमनाथ के मंदिर का विरोध जरूर कर रहे थे। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे। और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। आज सब आपके सामने नतमस्तक है, और इसलिए आपके सामने नतमस्तक है क्योंकि इन्होंने पहले वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति की। इन लोगों ने पहले जातिवाद के नाम पर समाज को बांटा, और जब इन्हें लगा कि मोदी जी के आने के बाद वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद ये सब चला गया कूड़े के दान में, अब तो देश के अंदर एक ही बात गूंज रहा है, वह बात है राष्ट्रवाद का। तो अब ये भी नतमस्तक आपके सामने हो चुके हैं। नहीं तो ये लोग पहचानते ही नहीं थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहते थे। अगर हरनाथ सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़वाने की मांग की है, तो ये हरनाथ सिंह यादव की मांग ही नहीं, बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी ये कह सकती है कि ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ता, नेता और संगठन की ये मांग थी। हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो चिट्ठी लिखी है, उससे ऐसा लगता है कि मथुरा में योगी आदित्यनाथ के लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि आखिर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का बैकग्राउंड क्या है। हरनाथ सिंह यादव आरएसएस के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं। हरनाथ सिंह यादव मैनपुरी के गोपालपुर गांव के रहने वाले हैं। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के परिवार का सबसे बड़ा किला है। अब जरा उनके ट्वीट को देखिए। ये वो ट्वीट हैं जो अखिलेश यादव को काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। हरनाथ सिंह यादव ने अपने इस ट्वीट में एक कार्टून पोस्ट किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ के हाथ में भगवान कृष्ण की प्रतिमा है और अखिलेश यादव की गोद में जिन्ना को बैठे दिखाया गया है, और फिर लिखा है उन्हें जिन्ना प्यारे हैं, इन्हें भगवान श्री कृष्ण। फर्क साफ है। अखबारों की हेडलाइंस देखिए। बीजेपी के सांसद ने उठाया श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। एक और हेडलाइंस देखिए, मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभता है। मथुरा में कृष्ण मंदिर से सटी मस्जिद की तस्वीर शेयर कर बीजेपी सांसद का ट्वीट।
हरनाथ सिंह यादव ने एक और ट्वीट में लिखा था कि पूजा स्थल 1991 कानून भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण के बीच भेदभाव करता है और विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर तोड़े गए मंदिरों को कानूनी मान्यता देता है। मांग है ये कानून समाप्त होना चाहिए। उपासना विशेष उपबंध अधिनियम 1991 में कांग्रेस सरकार ने पारित किया था। जब 1990 में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मथुरा और काशी को लेकर भी ये मांग उठने लगी कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये दोनों ही मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। इसलिए उस वक्त रही कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को भरोसा दिलाने के लिए एक कानून पारित किया। इस कानून के मुताबिक ये प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 में देश में जिस पूजा स्थल का जो चरित्र था वो बदला नहीं जा सकता है। मथुरा और काशी के मुकदमों में ये कानून भी एक बड़ा पेंच है। हरनाथ सिंह यादव ने संसद में इस कानून का विरोध किया था कि इस कानून में प्रावधान किया गया है कि इस कानून के खिलाफ कोई नागरिक अदालत में भी नहीं जा सकता है, ना ही इस कानून को चुनौती दे सकता है। इस कानून का स्पष्ट अर्थ ये है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर संपूर्ण कलाधारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया उसे तत्कालीन सरकार ने कानूनी रूप दे दिया है। इस मनमाने अतार्किक और असंवैधानिक कानून के द्वारा हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के धर्म पालन और उनके प्रचार को मिले अधिकार से वंचित किया गया है। यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगराज श्री कृष्ण के बीच भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। जब हरनाथ सिंह यादव ने अपना लोकसभा का यह भाषण ट्विटर पर पोस्ट किया तो उनको कई लोगों ने असली यदुवंशी कहा और तारीफ की। यानी ये मथुरा की लड़ाई इस बात तक जरूर जाएगी कि आखिर असली यदुवंशी कौन है। इसलिए जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि बीजेपी सांसद के सपने में श्री कृष्ण भगवान आए तो अखिलेश यादव ने भी तुरंत जवाब दिया कि उनके सपने में भी भगवान कृष्ण आए। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। ये जहां से हमारी पार्टी गई वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। जब मथुरा की बात होती है, सियासत क्यों होती है? मथुरा में विवाद है क्या? मथुरा में विवाद मंदिर और मस्जिद का है। क्या है यह विवाद और क्यों मथुरा में मंदिर और मस्जिद पर राजनीति होती है, यह भी देख लीजिए। मथुरा के केशव देव मंदिर में निर्माण और विध्वंस का यह खेल कई सदियों से चलता रहा और आखिरी बार मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने। 1658 में मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1658 में औरंगजेब ने पहली बार मथुरा के मामलों में हस्तक्षेप किया। औरंगजेब ने मथुरा में होली और दिवाली मनाने पर रोक लगा दी। भारत आए इटली के यात्री निकोलाओ मैनुकिनी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि मार्च के महीने में आने वाले त्योहार मनाने से औरंगजेब ने मना कर दिया। औरंगजेब की आंखों में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया भव्य मंदिर खटक रहा था। हिंदू मंदिर औरंगजेब की आंखों में तिनके की तरह चुभते थे। लेकिन औरंगजेब का भाई दारा शिकोह उदार था और उसने मथुरा के मंदिर में लगी लकड़ी की रेलिंग की जगह पत्थर की रेलिंग उपहार के रूप में लगवाई थी। लेकिन 14 अक्टूबर 1666 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा के मंदिर से वो पत्थर की रेलिंग हटवा दी जाए जो दारा शिकोह ने उपहार में दी थी। इसके 3 साल बाद औरंगजेब ने यह आदेश दिया कि हिंदुओं के सारे गुरुकुलों और मंदिरों को गिरा दिया जाए। औरंगजेब के इन सारे फरमानों का वर्णन मासिर आलमगीरी नामक किताब में दर्ज है। इस किताब को लिखा था साकी मुस्तैद खान ने। साकी मुस्तैद खान औरंगजेब का विश्वास पात्र थे।
1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1710 में साकी मुस्तैद खान ने यह किताब पूरी कर ली थी, जो औरंगजेब की जीवनी भी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस किताब का अनुवाद करवाया था। 18 अप्रैल 1669 के दिन बादशाह सलामत के कानों में यह बात पहुंची कि बनारस में ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, जिससे दूर दूर के हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी उस बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद अपने सभी गवर्नरों को आदेश दिया कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले सभी हिंदुओं के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि मूर्ति पूजा बंद करवा दी जाए। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने 1669 में गिरवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया तो औरंगजेब की इसी धर्मांधता का जिक्र किया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। इसके बाद साल 1670 में औरंगजेब ने मथुरा का केशव देव मंदिर तोड़ने का फरमान अलग से जारी किया। 27 जनवरी 1670 को रमजान महीने की 14 तारीख थी। न्याय के संस्थापक और कुफ्र को उखाड़ फेंकने वाले औरंगजेब ने मथुरा के प्रसिद्ध केशव राय के मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। बहुत थोड़े से समय में ही कुफ्र और मजबूत नींव को बहुत जबरदस्त मेहनत के साथ नष्ट कर दिया और उसकी जगह एक बुलंद मस्जिद खूब पैसा खर्च करके बनवा दी गई। अल्लाह में बादशाह की आस्था को देखकर बड़े बड़े हिंदू राजाओं का गर्व दब गया। ये राजा दीवारों पर छपे चित्र के समान खड़े रह गए। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। इटली के यात्री निकोलाओ मैनुकी ने भी अपने यात्रा विवरण में केशव देव का मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि की है। ब्रिटिश अधिकारी एफ.एस. ग्रोव्स ने भी मथुरा के गैजेटियर में औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़े जाने का जिक्र किया है। भारत में लंबे समय तक रिसर्च करने वाले पुरातत्वविद और इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम भी 1861 में मथुरा गए थे और उन्होंने भी पुष्टि की कि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर को बार बार तोड़ा और बनाया गया। जिस तरह अयोध्या में बार बार धर्मांध शासकों ने विध्वंस किया, ठीक वैसा ही मथुरा के साथ भी हुआ। मुगलों के बाद देश में अंग्रेजों का शासन आ गया। भारत के लोगों को इस गुलामी के कालखंड में हुए भारतीय संस्कृति के नुकसान के आकलन का मौका भी नहीं मिला, लेकिन आजादी के बाद अब इन धर्मस्थलों को दोबारा वापस लेने की मांग चलती रही। कहते हैं इतिहास सबसे बड़ी अदालत होती है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले भी इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और फिर यही इतिहास फैसला करता है कि क्या सही था, क्या गलत। कई सौ साल बीत जाने के बावजूद कृष्ण जन्मभूमि का विवाद अभी भी जिंदा है और अब अयोध्या के साथ साथ मथुरा में भी एक भव्य कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की मांग उठती जा रही है। मथुरा से कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल और सहयोगी एम.एस. शर्मा के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।